भारत का स्वतंत्रता संग्राम। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारत के स्वतंत्रता संग्राम की, उस महान यात्रा की जिसने भारत को ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की बेड़ियों से मुक्त कराया। ये कहानी है साहस की, बलिदान की, एकता की और स्वतंत्रता के लिए अटूट संकल्प की। ये कहानी उन लाखों लोगों की है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, अपने सपनों को देश के लिए समर्पित किया और एक स्वतंत्र भारत का सपना साकार किया। तो चलिए शुरू करते हैं इस ऐतिहासिक यात्रा को। ब्रिटिश शासन की शुरुआत और प्रारंभिक प्रतिरोध। भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत 17वीं शताब्दी में हुई, जब ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के बहाने भारत आई। धीरे धीरे कंपनी ने व्यापार से ज्यादा सत्ता पर कब्जा करना शुरू कर दिया। 1757 में प्लासी की लड़ाई और 1764 में बक्सर की लड़ाई के बाद कंपनी ने बंगाल पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। इसके बाद उन्होंने भारत के कई हिस्सों को अपने अधीन किया, लेकिन भारतीय जनता ने इस शोषण के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी थी। 18वीं और 19वीं शताब्दी में कई स्थानीय विद्रोह हुए। सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह और कई छोटे मोटे विद्रोहों में स्थानीय नेताओं और जनता ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ हथियार उठाए। ये विद्रोह भले ही छोटे स्तर पर थे, लेकिन इनमें स्वतंत्रता की चिंगारी साफ दिखाई देती थी। ब्रिटिश नीतियों जैसे भारी कर, भूमि हड़पने की नीति और सांस्कृतिक हस्तक्षेप ने भारतीयों में असंतोष को जन्म दिया। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। 1857 का विद्रोह भारत के स्वतंत्रता संग्राम का पहला बड़ा पड़ाव था। इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ये विद्रोह शुरू हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के सिपाहियों से, लेकिन जल्द ही ये एक जन आंदोलन में बदल गया। विद्रोह का तात्कालिक कारण था की कारतूस। अफवाह थी कि इन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का उपयोग किया गया था, जो हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं के खिलाफ था। 10 मई 1857 को मेरठ में सिपाहियों ने विद्रोह शुरू किया। वे दिल्ली पहुंचे और मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया। इस विद्रोह में कई वीरों ने हिस्सा लिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी छोटी सी सेना के साथ ब्रिटिश सेना का डटकर मुकाबला किया। उनकी वीरता आज भी हर भारतीय के दिल में बसती है। तात्या टोपे ने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति से ब्रिटिश सेना को परेशान किया। नाना साहेब और कुंवर सिंह ने भी अपने क्षेत्रों में विद्रोह का नेतृत्व किया। लेकिन 1857 का विद्रोह कई कारणों से असफल रहा। इसमें एकता और संगठन की कमी थी। ब्रिटिश सेना की सैन्य शक्ति और संसाधन भारतीय विद्रोहियों से कहीं ज्यादा थे। फिर भी इस विद्रोह ने भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना जागृत की। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म कर भारत को सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन कर लिया। राष्ट्रीय चेतना का उदय। 1857 के विद्रोह के बाद भारत में राष्ट्रीय चेतना धीरे धीरे विकसित होने लगी। ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली ने एक नए शिक्षित मध्यम वर्ग को जन्म दिया, जो औपनिवेशिक शासन की नीतियों की आलोचना करने लगा। इस दौरान कई सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन शुरू हुए। राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसने सती प्रथा और बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ आवाज उठाई। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की और वे वेदों की ओर लौटने का आह्वान किया। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक ऐतिहासिक कदम था। A.O. ह्यूम द्वारा स्थापित कांग्रेस शुरू में एक मध्यम मार्गी संगठन थी, जो ब्रिटिश शासन के भीतर सुधारों की मांग करती थी। दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नेताओं ने ब्रिटिश नीतियों की आलोचना की। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में बताया कि कैसे ब्रिटिश शासन भारत के संसाधनों का शोषण कर रहा था। उग्र राष्ट्रवाद का उदय। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में स्वतंत्रता संग्राम में उग्र राष्ट्रवाद का उदय हुआ। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, जिन्हें लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है, ने पूर्ण स्वराज की मांग की। तिलक ने कहा, स्वराज जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। उन्होंने गणेश उत्सव और शिवाजी जयंती जैसे त्योहारों का उपयोग जनता को संगठित करने के लिए किया। 1905 में बंगाल विभाजन ने उग्र राष्ट्रवाद को और हवा दी। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को धार्मिक आधार पर दो हिस्सों में बांट दिया, जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों में गुस्सा भड़क उठा। इसके खिलाफ स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन शुरू हुआ। लोगों ने ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार किया और स्वदेशी वस्तुओं जैसे खादी को अपनाया।
इस आंदोलन ने राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया और जनता को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। महात्मा गांधी का आगमन। 1915 में गांधी जी के भारत लौटने के बाद स्वतंत्रता संग्राम ने एक नया मोड़ लिया। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह और अहिंसा की रणनीति विकसित की थी। उनकी सादगी और जनता से जुड़ने की क्षमता ने उन्हें एक महान नेता बनाया। 1917 में चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी ने बिहार के किसानों का साथ दिया, जो नील की खेती के लिए मजबूर किए जा रहे थे। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह में उन्होंने गुजरात के किसानों के साथ मिलकर करों के खिलाफ आवाज उठाई। 1919 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में उन्होंने मजदूरों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। इन आंदोलनों ने दिखाया कि अहिंसा और सत्याग्रह शक्तिशाली हथियार हो सकते हैं। जलियांवाला बाग नरसंहार। 1919 में ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट पास किया, जिसने बिना मुकदमे के लोगों को गिरफ्तार करने की शक्ति दी। इसके खिलाफ गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया। इसी दौरान 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ। जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश दिया, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। इस घटना ने पूरे देश को झंझोड़ दिया और स्वतंत्रता संग्राम को और तेज कर दिया। असहयोग आंदोलन। 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। इसमें लोगों से ब्रिटिश स्कूलों, कॉलेजों, अदालतों और सामानों का बहिष्कार करने का आह्वान किया गया। खादी को बढ़ावा दिया गया और स्वदेशी को अपनाया गया। लाखों भारतीय, जिसमें छात्र, वकील और किसान शामिल थे, ने इस आंदोलन में हिस्सा लिया। लेकिन 1922 में उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में एक हिंसक घटना हुई, जिसमें एक पुलिस स्टेशन जला दिया गया। गांधी जी ने इस हिंसा के बाद आंदोलन को वापस ले लिया, जिसकी निर्णय से कई नेता निराश हुए। लेकिन गांधी जी का मानना था कि जनता अभी अहिंसक संघर्ष के लिए तैयार नहीं थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन और नमक सत्याग्रह। 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था नमक सत्याग्रह। ब्रिटिश सरकार ने नमक पर कर लगा रखा था, जिसे गांधी जी ने अन्यायपूर्ण माना। 12 मार्च 1930 को उन्होंने दांडी यात्रा शुरू की। 240 मील की इस यात्रा में हजारों लोग उनके साथ शामिल हुए। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी में समुद्र के पानी से नमक बनाकर ब्रिटिश कानून तोड़ा। इस सत्याग्रह ने पूरे देश में सविनय अवज्ञा की लहर पैदा की। लोगों ने नमक बनाया, ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार किया और करों का विरोध किया। सरकार ने हजारों लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन आंदोलन ने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। क्रांतिकारी आंदोलन। जहां गांधी जी अहिंसक रास्ते पर चल रहे थे, वहीं कई युवा क्रांतिकारी सशस्त्र संघर्ष में विश्वास रखते थे। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और राजगुरु जैसे क्रांतिकारियों ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के तहत ब्रिटिश शासन के खिलाफ कार्रवाइयां की। 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद भगत सिंह और उनके साथियों ने सैंडर्स की हत्या की। 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंका, जिसका उद्देश्य लोगों को मारना नहीं बल्कि ब्रिटिश सरकार का ध्यान आकर्षित करना था। भगत सिंह ने नारा दिया, इनकलाब जिंदाबाद। 1931 में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। उनकी शहादत ने युवाओं में स्वतंत्रता की भावना को और प्रज्वलित किया। भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। उन्होंने करो या मरो का नारा दिया। इस आंदोलन में लाखों भारतीयों ने हिस्सा लिया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रदर्शन किए। सरकार ने कठोर दमन नीति अपनाई और हजारों लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन इस आंदोलन ने ब्रिटिश शासन को कमजोर कर दिया। आजाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें नेताजी के नाम से जाना जाता है, ने सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त करने का रास्ता चुना। 1941 में वे ब्रिटिश हिरासत से भाग निकले और जर्मनी और जापान की मदद से आजाद हिंद फौज का गठन किया। नेताजी ने नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजाद हिंद फौज ने जापानी सेना के साथ मिलकर भारत के पूर्वी हिस्सों में ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी। हालांकि आजाद हिंद फौज मानवीय रूप से ज्यादा सफल नहीं हुई, लेकिन इसने भारतीय सैनिकों और जनता में राष्ट्रीय भावना को प्रज्वलित किया। 1945 में आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के खिलाफ मुकदमों ने देश में भारी असंतोष पैदा किया। इन मुकदमों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जनता को एकजुट किया और स्वतंत्रता की मांग को और तेज कर दिया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के नायक। भारत का स्वतंत्रता संग्राम कई नायकों के बलिदान और नेतृत्व का परिणाम था। महात्मा गांधी ने अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से जनता को एकजुट किया। जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत की नींव रखी।
सुभाष चंद्र बोस ने सशस्त्र संघर्ष का नेतृत्व किया। भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों ने अपनी शहादत से युवाओं को प्रेरित किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वतंत्र भारत को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महिलाओं ने भी स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, अरुणा आसफ अली और कई अन्य महिलाओं ने आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया। स्वतंत्रता का महत्व। 15 अगस्त 1947 को भारत ने न केवल औपनिवेशिक शासन से मुक्ति प्राप्त की, बल्कि एक नए युग की शुरुआत की। स्वतंत्रता संग्राम ने भारतीयों को एकता, साहस और आत्मनिर्भरता का सिखाया। ये संग्राम विश्व भर में अन्य देशों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बना। आज हम उन असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया। उनका संघर्ष हमें ये सिखाता है कि स्वतंत्रता अनमोल है और इसे बनाए रखने के लिए हमें हमेशा सजग रहना होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें,